मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता 25 दिसंबर को दोपहर के 3 बजे एक छोटी सी बात और दिल की बात बताना चाहता हूँ, अभी और भी करूंगा मैं। वो ये है कि दिल की बीमारी और दिल का दौरा आज के समय में, कोरोना के समय में भी एक इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं उसमें, और दिल की बीमारी से डेथ्स काफी ज्यादा होती हैं और दिस इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। हार्ट अटैक एंड कार्डियक डिजीज इज स्टिल द नंबर 1। पहले कैंसर हुआ करता था, लेकिन दिल का दौरा आजकल यंग लोगों में भी होने लगा है। तो मैं केस डिस्कस करना चाहता हूँ आगे के नेक्स्ट 3 मिनट्स में। 25 साल के, आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि दिल की बीमारी 25 साल पे भी हो सकती है। अब 25 साल के यंग आदमी अगर दिल का दौरा पड़ जाए तो उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी, और अस्पताल को भी थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट तो ऐसे भी हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं ट्रीटमेंट में, जिससे कि पेशेंट की जान बच जाए। ऐसे ही हुआ हमारे साथ। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ अपोलो हॉस्पिटल में, और 18 दिसंबर की रात को 11:30 बजे मुझे फोन आता है कि एक पेशेंट है जिसको एक्यूट एमआई हुआ है। लार्ज पेशेंट की एज केवल 25 साल। मैंने खाना ही खा रहा था, मैंने इमीडिएटली खाना खत्म किया। आई केम टू द हॉस्पिटल, तो मैंने कहा इनको शिफ्ट करो कैथ लैब में। अब देखिए, हार्ट अटैक 2 तरह से इलाज किया जाता है। पहला इलाज होता है ज्यादातर अस्पतालों में जो कि हम करते हैं, वो ये करते हैं कि उसमें खून का थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, जिसको एक जो खून का धक्का जमता है दिल के दौरे में, उसको क्लॉट को घोलने की दवा, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, टीएनके है, रेटिप्लेज है, कई दवाइयां हैं। ज्यादातर केसेस में यही इलाज होता है। अब मरीज की किस्मत है, अगर अच्छे अस्पताल, मतलब नहीं कहूंगा, बड़े अस्पताल में जहां पे इमीडिएट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो, तो ऐसे केस में चांसेस सक्सेस के ज्यादा बढ़ जाते हैं। दिल के दौरे 50% लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते, 50% डू नॉट रीच हॉस्पिटल। तो मैं अभी साथ में अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। डॉक्टर राहुल है और मिस्टर अमरीश हैं, जो हमारे ट्रीटिंग स्टाफ के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है, नर्सिंग स्टाफ के हैं। और ये है पेशेंट हमारे जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इसमें अब इनकी शादी होने वाली है। तो मैं बताना चाह रहा था कि ऐसा पेशेंट जिसको 18 तारीख की रात को दिसंबर में मैंने जल्दी आए यहाँ पर, रात को 12 बजे एंजियोप्लास्टी शुरू करी। खून का धक्का इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना बड़ा था कि हमने जैसे एंजियोग्राफी का शॉट लिया, वैसे हमें भी एकदम अजीब सा लगा कि ये केस कैसे मैं इलाज कर पाऊंगा, क्योंकि वो खून का धक्का इस जगह था कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगी या वो खून का धक्का अपने आप खिंचेगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा। पेड़ का तना होता, तने में ब्लॉक था। He was still living. हार्ट वाज पंपिंग, और हमने अपने टेक्नीशियन से डिस्कस किया। हमारा टेक्निकल स्टाफ में उस रात को अमरीश भी आ गए थे, तो टेक्नीशियन स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ पूरे साथ में। मैंने कहा एनेस्थीसिया वालों को बुलाओ। आई स्पोक टू द फैमिली, मैंने कहा ये केस आसान नहीं है, और फिर हमने उसको खून का धक्का सक्शन किया। देखिए, हार्ट अटैक में खून का धक्का जमता है, और जबकि एंजाइना में कोलेस्ट्रॉल जमता है। 2 तरह के ब्लॉक होते हैं, पब्लिक को जानना जरूरी है। एक ब्लॉक होता है जहां कोलेस्ट्रॉल जमता है, धीरे धीरे करके नस पतली होती जाती है, उसको एंजाइना के रूप में प्रेजेंट करती है। अब खून का धक्का जब जमता है तो सडनली हार्ट की मसल वो काम करना बंद कर देती है। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरा हाथ दिखाओ। मैंने ये हाथ की नस पूरी बंद कर दी और ये पूरा सफेद हो गया, और जैसे मैं खोलूंगा वैसे लाल हो गया। मैं फिर से दिखाता हूं, अभी मैं पूरा बंद है, सफेद है, और जैसे ही खोला वैसे ही लाल हो गया। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू ओपन द आर्टरी, द सर्कुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड एंड द मांसपेशियां जो हार्ट की है वैसी नस, हार्ट जैसे हाथ की मांसपेशियां वैसे दिल की मांसपेशियां हैं, वो ठीक हो जाती है। आज की तारीख में 5 दिन हो गए इनको, 18 साल 25 7 दिन हो गए हैं। एक मशीन पर लगी हुई थी यहाँ पे, जिसको कहते हैं इंट्राऑर्टिक बलून पंप। साथ साथ कई दवाई चल रही थी, कम से कम 6 दवाइयां लगी थी। जैसे यहाँ पे दवाई सब एक रह गई है, इस तरह की दवाइयां 6 लगी हुई थी, और इनको सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी। आज की तारीख में ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया है, 138/80 ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट 104 है, सैचुरेशन ठीक है, थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा रखा हमने। तो मैं इनसे अभी मजाक में कह रहा था, आज की तारीख इनके लिए 18 तारीख को इनको पुनर्जन्म हुआ, एक तरह से मैं कहूंगा। तो इनकी 9 मई की वैसे बर्थडे है, और मैंने इनसे कहा मजाक में, आज 25 दिसंबर है, तो आज 2 वैसे भी ईसा क्रिसमस, जीसस क्राइस्ट का भी बर्थडे, और अपने अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत संविधान को अपने प्रधानमंत्री रहे, 2 बार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने भाजपा का जन्म दिया। भाजपा जन्म देने वाले होते, लेकिन भाजपा को ऊंचाई तक पहुंचाने अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनका जन्मदिन है। तो इनका जन्मदिन है 18 दिसंबर, जिसको इनको हमने जो एंजियोप्लास्टी करी हमारे अपोलो अस्पताल के सारे लोगों ने मिलकर, जिससे कि इनको एक लाइफ सेविंग है, दिस इज लाइफ सेविंग एंजियोप्लास्टी, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम। तो मैं के लिए कमेंट देना चाहूंगा, इज अवर जूनियर डॉक्टर।
he can speak something about the heart attack and the way you have treated this patient. Because ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइन, वो हमारे नर्सिंग स्टाफ होता है और हमारे जूनियर डॉक्टर होते हैं. इन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको, एक दवाइयों का बड़ा समय होता है, पास आ जाइए, दवाइयाँ कुछ कम दी जाती है, बढ़ाई जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इन लोगों का बड़ा हाथ रहता है. और अमरीश को तो मैं जान टूट के बुला दिया था वहाँ पे he was actually in the ICU और कैसे में there was only one staff, so I wanted more staff. मैंने कहा बुलाओ अमरीश को, अमरीश अपना आदमी है. तो अमरीश came and finally we are. I will take your comments finally. आप खुश हो? बहुत ज्यादा खुश हूँ सर मैं. उस रात 18 दिसंबर को सर ने मेरी जान बचाई. He was a god for me at that time and I'm feeling very happy right now. सो भगवान तो ऊपर ही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भगवान के निर्देशानुसार, कहते ना, किसने कहा, शेक्सपियर ने कहा था, वी ऑल आर एक्टर्स, तो वी आर एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ गॉड ऑलमाइटी. तो आज क्रिसमस में जीसस को याद करते हुए और बाकी अपने भगवान जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं उनको याद करते हुए, एंड वी फील हैप्पी. एक मैं पुरानी बात कहूंगा लेकिन शायद फेसबुक लाइव पे कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ. बहुत पुरानी बात है, मैं पेरिस की फ्लाइट थी मेरी, शायद 2003 या 4 की बात थी. उनको रात को मैंने एंजियोप्लास्टी करी, बट आई लेफ्ट. बस इट वाज वेरी सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी. इट वाज आल्सो एक्यूट एमआई और रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं. लौट के आया, ठीक था, हमने काम किसी को छोड़ दिया एंड ही वाज ऑलराइट. 1 महीने बाद उन्होंने हमारे एक वैश्य समाज की एक वो आती है, पत्रिका आती है, जैसे उन्होंने वर्ड यूज किया ना, तो उसमें लेख छाप दिया उन्होंने ये लेख छापा. मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी. उन्होंने छापा, भगवान के रूप में डॉक्टर विवेक गुप्ता. दैट वाज द हेडिंग. अच्छा, आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड. भगवान तो भगवान है, हम लोग तो छोटे मोटे कार्यकर्ता ही तो हैं. तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा ये क्यों छापा, हेडिंग ना देते, अंदर जो भी लिखा उन्होंने, डॉक्टर विवेक गुप्ता ने मेरी जान बचाई, ये सब करा वो करा. तो मैंने कहा कि नहीं, हमको जो लगा हमने भेज दिया, एडिटर ने छाप दिया. मैंने एडिटर को फोन किया, तो बाई चांस एडिटर भी निकला, मैंने उनकी भी एंजियोप्लास्टी करी हुई थी. कहते हैं मुझे इसलिए चेंज नहीं किया कि मैं खुद समझता हूँ आपके बारे में ये. तो एडिटर नॉर्मली कैन चेंज द हेडिंग. तो उन्होंने ये छापा जो आप कह रहे हैं, आपके फादर भी कह रहे हैं. लेकिन देखिए, ऐसा है, आई फर्मली बिलीव इन गॉड. मैं भगवान पे, तो इसमें शायद आपको पता भी नहीं, हनुमान जी एक ऐसे भगवान जी जो इस समय पृथ्वी पे हैं. पता है बात, किसी को पता है बात? वो रामचंद्र जी चले गए थे, उन्होंने जल समाधि दी थी, तो कहा था हनुमान से कि तुम रहे हो यहाँ पे कलयुग तक. तो हनुमान जी यहाँ पर हैं. तो ठीक है, भगवान तो भगवान ही है, बट आई रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स एंड योर फादर भी ये कह रहे थे. एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आर इंप्रूविंग एंड यू विल बी डिस्चार्ज विद इन 2 दिन में. आपको छुट्टी कर देंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर विकोल हॉस्पिटल इन दिल्ली on 25th December at 3:30 PM. Thank you. Namaste.